नमस्कार। आज हम लोग भारतीय संविधान में दिए गए एक बहुत शक्तिशाली अधिकार के बारे में डिस्कस करेंगे और उस पर्टिकुलर सेक्शन को हम लोग राइट टू फ्रीडम के नाम से भी जानते हैं। राइट टू फ्रीडम का जो डिफिनीशन है आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक दिया गया है। आज हम लोग आर्टिकल 19 के क्लॉज 1A के बारे में डिस्कस करेंगे। 1A के हिसाब से हर नागरिक को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया हुआ है। असल में फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के चलते हमें बोलने की आज़ादी है, हमें अपने विचारों की अभिव्यक्ति की आज़ादी है। साथ ही साथ चूंकि इसका अर्थ बड़ा व्यापक है, व्यापक इस सेंस में है क्योंकि विचारों की अभिव्यक्ति के लिए सिर्फ बोलने का अधिकार नहीं हमें प्राप्त है, हमें लिखने का अधिकार भी प्राप्त है, हमें कार्टून पिक्चर बना करके भी अपने विचारों की अभिव्यक्ति की आज़ादी है। और साथ ही साथ अगर हम चाहें तो आजकल डिजिटल मीडियम के इस्तेमाल की भी आज़ादी हमें दी गई है इस कानून के तहत। समय समय पे माननीय न्यायालय ने भी इसकी व्याख्या की है अलग अलग तरीके से। उस व्याख्या के बारे में भी आज हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे जो इम्पोर्टेंट है वह यह है कि इसी क्लॉज के तहत प्रेस के स्वतंत्रता को भी सुरक्षित किया गया है। प्रेस पे के ऊपर अगर स्टेट चाहे कि हम अनर्गल रूप से सेंसरशिप लागू करें, वह नहीं कर सकता है। नंबर 2, प्रेस को यह आज़ादी है कि वह अपने कंटेंट के लिए, वह अपने सर्कुलेशन के लिए उसको फ्रीडम प्राप्त। नंबर 3, अगर प्रेस चाहे कि फिर हम अपने विचारों का प्रचार करें, उसको इसकी भी आज़ादी दी गई है। और स्टेट को यह पावर नहीं है कि वह एक्सेसिव टैक्स को इम्पोज कर सके, मतलब अत्यधिक कर का बोझ हम प्रेस पे नहीं लाद सकते हैं, क्योंकि माननीय न्यायालय ने प्रेस को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना है और उसके महत्व को समझते हुए इस तरह से उसकी स्वतंत्रता को इन्होंने सुरक्षित किया है। इसके अलावा समय समय पे कुछ और भी हमको अधिकार दिया गया है, हम लोग उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। इसमें एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज यह है कि अगर कोई उम्मीदवार चुनाव में खड़ा हो रहा है, अगर हम चाहें तो फिर निश्चित रूप से हम उसके पूर्ववर्ती इतिहास के बारे में जान सकते हैं। मतलब हुआ कि उसने पूर्व में क्या क्या कर्म किए हैं, उनका क्या क्या इतिहास रहा है, इसको जानने का अधिकार भारत में हर नागरिक को है। इसके अलावा राइट टू रिप्लाई दिया गया है। राइट टू रिप्लाई का मतलब यह है कि अगर प्रेस या किसी मीडिया में अगर कोई ऐसा समाचार छप जाए जिससे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को तकलीफ हो, तब प्रेस उसके लिए अपने मीडिया के अंदर रिप्लाई भी छाप सकता है, इसका अधिकार भी उसे दिया गया है। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वह है राइट टू साइलेंस का। राइट टू साइलेंस का मतलब यह था कि जैसे मान लीजिए कि कहीं पे नेशनल एंथम अभी हो रहा है और ऐसे केस में हम अगर चाहें कि किसी को जबरदस्ती उसमें पार्टिसिपेट कराएं, तब यह निश्चित रूप से गलत माना जाएगा। और होगा क्या कि अगर वह चाहे तो उस पर्टिकुलर समय में मौन भी रह सकता है। मौन का मतलब नेशनल एंथम के अनादर का नहीं है। मौन का मतलब कहीं से भी यह नहीं माना जाएगा कि उसने नेशनल एंथम का अनादर किया है या फिर उसने किसी कानून को तोड़ा है। साथ ही साथ अगर उसके रिलीजियस बिलीफ के चलते, मतलब धार्मिक मान्यताओं के चलते अगर ऐसा करने से उसे किसी भी तरह से का परहेज हो, तो हमें उसका सम्मान करना पड़ेगा। इसके अलावा जो अधिकार दिया गया, आपको मालूम ही है कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट दिया गया, जिसे हम लोग RTI 2005 के नाम से जानते हैं, जिसका व्यक्तिगत रूप से मैं भी काफी इस्तेमाल करता हूं। यह असल में आजाद भारत में नागरिकों के हाथ में सबसे बड़ा हथियार सौंपा गया, जिससे कि एक सामान्य नागरिक भी सरकारी कामकाज पे नजर रख सकता है, उस पर सवाल उठा सकता है और सवाल के जवाब को देने के लिए सरकारी संस्थाएं बाध्य भी हैं। यह असल में अधिकार बहुत बड़ा अधिकार था जो 2005 में दिया गया। इसके अलावा नवीन जिंदल साहब के मेहनत के चलते एक लंबी लड़ाई उन्होंने लड़ी, जिसके बाद भारत के एक सामान्य नागरिक को भी झंडा फहराने का, तिरंगा लहराने का अधिकार प्राप्त हो गया।
और इसके लिए हम लोग निश्चित रूप से जिंदल साहब के आभारी भी हैं। लेकिन झंडा जब हम फहराएंगे तो निश्चित रूप से हमको उसके सम्मान का भी ध्यान रखना पड़ेगा। या आर्टिकल 19 के क्लॉज 1A में जो अधिकार हमको दिया गया है उसकी चर्चा हमने की। अब अगली चर्चा में हम लोग देखेंगे इसी आर्टिकल 19 के क्लॉज 2 को, जिसमें कि हम देखेंगे कि इन अधिकारों के साथ हमारे पास और क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी दिया गया, ड्यूटीज भी दिया गया और रेस्ट्रिक्शन भी दिया गया, जिसको हमको निश्चित रूप से मानना पड़ेगा। नहीं मानना गलत होगा, कानून का उल्लंघन होगा। फिर तब तक मैं आपको आमंत्रित करता हूं इस चर्चा में भाग लेने के लिए कि आप आएं और मेरे व्हाट्सएप पे या फिर मेरे कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें निश्चित रूप से अवगत कराएं। क्योंकि इसकी चर्चा हमने इसलिए की है क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे राजनीतिक दल या बहुत सारी संस्थाएं धीरे धीरे इस आर्टिकल 19 के क्लॉज 1A के खिलाफ किसी न किसी तरह का साजिश उन्होंने करना शुरू कर दिया, जो निश्चित रूप से गलत होगा लोकतांत्रिक देश के लिए। जय हिंद, नमस्कार।